दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स के बारे में सुना है जो कि पुराने टाइम में बाघ को भी पकड़ लेने की एनर्जी रखा करते थे, या ऐसी फिश जो एक ही दिन में 2500 पाउंड तक का खाना खा जाया करती थी। आपको बता दें कि ऐसे एनिमल्स अब जिंदा तो नहीं हैं, पर बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें देखकर और जानकर आप सरप्राइज रह जाएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में। नंबर 10, जाइगैंटोपिथेकस। दोस्तों, लगभग 10 फीट लंबी ये प्रजाति गोरिल्ला का ही बड़ा रूप था, जिसे हम मैसिव गोरिल्ला भी कहते हैं। प्लाइस्टोसीन युग में पाया जाने वाला ये एप अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सटिंक्ट गोरिल्ला माना जाता है, जिसमें ओरंगुटान के जैसी बहुत सी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। हालांकि इसे वेजिटेरियन माना जाता है, पर इसके 12 फीट लंबे हाथों के मिले हुए अवशेष साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं ये शिकार पकड़ने के लिए तो इन हाथों का यूज नहीं करता था। लगभग 600 पाउंड वजन का ये एनिमल बड़ी ही आसानी से बिग कैट या स्नेक को पकड़ सकता था, लेकिन ये अपना अधिकांश टाइम पेड़ों पर बिताना ही पसंद करता था। नंबर 9, टाइटैनोबोआ। अपने नाम ही की तरह ये अब तक का सबसे बड़ा अर्थात टाइटैनिक स्नेक माना जाता है, जिसके बारे में केवल दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया और स्कॉटलैंड से ही जानकारी मिली है। टाइटैनोबोआ अब से लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ करते थे, जिनकी लंबाई 13 से 15 फीट तक हुआ करती थी। अब आप सोच ही सकते हैं कि यह एनाकोंडा से भी दुगना हुआ करता था। यह अपने शिकार के चारों ओर खुद को लपेटकर उसे निचोड़ सकता था। जितना ये जमीन में खतरनाक था, उससे कहीं ज्यादा पानी में जाने पर हो जाता। होता यूं था कि टाइटैनोबोआ के शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी में छिप जाता था, जिससे वो सतह पर रहने वाले जानवरों से टकराता या फिर पानी के नीचे रहने वाले जानवरों पर भी हमला कर देता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कितना ताकतवर होता होगा कि ये मगरमच्छों को भी मच्छर जैसा समझ के निगल जाता था। नंबर 8, मेगालेनिया। दोस्तों, मेगालेनिया का ग्रीक भाषा में अर्थ लार्जेस्ट रोमर होता है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन छिपकली थी। इसका साइंटिफिक नेम वेरोनस प्रिस्कस है, जो कि 40,000 से 50,000 साल पहले प्लाइस्टोसीन युग के अंत तक मौजूद थी। 23 से 26 फीट तक की मेगालेनिया का वजन 4200 पाउंड से अधिक का होता था। ये देखने में बड़ी होने के साथ साथ बहुत विषैली भी हुआ करती थी। ये अपने शिकार की स्मेल का पता लगाकर तब तक उसका पीछा करती जब तक कि वो उसे मिल नहीं जाता, और फिर इसे काटने भर से ही शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता, जो कि उसे बहुत कमजोर बना देता था। आपको बता दें कि कोमोडो ड्रैगन और मेगालेनिया में बहुत सी समानताएं थी, जिस कारण ये रिश्तेदार भी माने जाते हैं। नंबर 7, हेलिकॉर्पाइन। ये शार्क जैसी दिखने वाली एक विशालकाय मछली हुआ करती थी, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके स्पाइरल शेप के दांतों का होना था। इसलिए इसे हम टूथ व्हीलर के नाम से भी जानते हैं। इसके स्पाइरल शेप के दांतों में पहले के कुछ दांत बहुत लंबे, तकरीबन 3.9 इंच और नुकीले हुआ करते थे, और फिर अंदर के दांत स्पाइरल शेप लेते हुए छोटे आकार के हुआ करते थे। इसके कंकाल को देखकर हमें इतना समझ आया है कि ये लगभग 20 से 25 फीट की 1000 पाउंड तक वजनी मछली हुआ करती थी, जो कि अभी भी शार्क, टूना और सोर्ड फिश के जैसे खुले पानी की मछलियों के समान थी। इसके 360 डिग्री के दांतों के कारण यह अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से दबोच कर निगल जाती थी। नंबर 6, ऑर्थोप्लेरा। यह कार्बोनिफेरस युग में पाया जाने वाला एक उड़ने वाला जीव था, जिसके जीवाश्म हमें केवल उत्तरी अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलते हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट एनिमल भी माना जाता है, जिसके शरीर के निचले हिस्से में कई जोड़ी टांगे हुआ करती थीं, जिसका छोटा रूप आप आज के समय में सेंटीपीड और मिलीपीड में देख सकते हैं। ये लगभग 22 इंच लंबे और 50 किलोग्राम तक वजनी हुआ करते थे, जिनके शरीर में 30 खंड भी होते थे। हालांकि जन्म के कुछ टाइम बाद तक तो ये शाकाहारी ही रहा करते थे, पर जैसे ही ये बड़े होते तो इनके मजबूत जबड़े के मिले हुए अवशेष इशारा करते हैं कि बाद में ये मांसाहारी अर्थात जानवरों को मारकर खा जाने वाले हो जाया करते होंगे। नंबर 5, कैमेरोसेरस। दोस्तों, ये विलुप्त प्रजाति लगभग 400 मिलियन 70 वर्ष पहले अन्य समुद्री जीवों अर्थात मछली, बिच्छू और अन्य जानवरों के बीच रहा करती थी। कैमेरोसेरस में 6 मीटर लंबी एक ही कोशिका हुआ करती थी, जिसे साइबेरिया और बाल्टिक ओशन में देखा गया था। इस जानवर का सिर एक हार्ड मैटर से ढका हुआ होता था। फिर उसके शरीर के नीचे से बहुत से टेंटिकल्स निकल आते हैं, जिनकी हेल्प से ही वो एक जाल बुनकर अपने शिकार को पकड़ती थी। हालांकि ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है
कि ये पीछा करने वाले और शिकार को तेजी से पकड़ने वाले हुआ करते थे, लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। नंबर 4, मेगलाडॉन। ये महासागरों में घूमने वाली सबसे बड़ी शार्क थी और इसे अब तक की सबसे बड़ी शिकारी मछलियों में से एक माना जाता है, जिसकी लंबाई 58.7 फीट या उससे भी अधिक हुआ करती थी। मेगलाडॉन का अर्थ होता है विशालकाय दांत। इसके दांतों के कारण ही इसे ये नाम मिला, जिसके दांत आज की शार्क के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना बड़े हुआ करते थे। इसे 100 मिलियन वर्ष से भी पुराना माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक दिन में 2500 पाउंड तक का खाना खा जाया करती थी। इन्हें डायनासोर के बाद के मियोसिन युग का माना जाता है। चूंकि शार्क्स की हड्डियां नहीं होती, इसलिए ये सब जानकारी हमने इसके दांतों के अवशेषों से ही पता की है। नंबर 3, हार्पेगोरिनस मोराई। ये ईगल प्रजाति का एक बहुत बड़ा शिकारी पक्षी हुआ करता था, जिसके अवशेष हमें न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। इसका वजन 17.8 किलोग्राम तक का हुआ करता था और पंख भी 3 मीटर तक फैले हुआ करते थे। इसके कंकालों की स्टडी से पता चलता है कि मोराई शिकार में माहिर हुआ करते थे और इनके पंख, चोंच तथा पंजे ऐसे थे कि ये बड़ी ही आसानी से आज के समय के बाघों का शिकार कर सकते थे। इन्हें हास्ट ईगल के समय का माना जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे 500 से 600 साल पहले ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विलुप्त हो गए। नंबर 2, स्माइलोडॉन। अगर इसकी हम तुलना करें तो इस बिल्ली को आधुनिक शेरों के समान ही इसे माना जा सकता है, जो कि 2.5 मिलियन वर्ष पहले तक अमेरिका में फ्रेंडली घूमा करते थे। 3 मीटर से अधिक लंबे इन स्माइलोडॉन को मांसाहारी माना जाता था, जो कि पेड़ की ओट में छिपकर अपने शिकार को बड़ी ही फुर्ती से पकड़ा करते थे। इनके 7 इंच लंबे दांतों के कारण ही इन्हें स्माइलोडॉन कहा जाता है। साइंटिस्ट तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये आज के शेरों जैसे दहाड़ सकते थे। नंबर 1, मेगा पिराना। ये मियोसिन युग में पाई जाने वाली मछली हुआ करती थी, जिसका एक रूप आप आज की पिराना फिश में देख सकते हैं। ये अंतर केवल इतना है कि 3 फीट लंबी पिराना फिश में पहले दांतों की 2 कतारें हुआ करती थी, लेकिन अब केवल एक ही कतार देखने को मिल सकती है। ये अपने दांतों की हेल्प से शिकार को कैंची की तरह काट दिया करती थी। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो आज जिंदा होते तो इंसानों का जीना नामुमकिन हो जाता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।